गया तुम मनहूस कमीना खोता। वो दिल ही दिल में उसे कोसने लगी। उसने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए। हैरी ने तंजिया मुस्कुराहट से उसे चलता पैर देखा। ब्लैक कैजुअल पैंट शर्ट में वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा। खूबसूरत लग रही हो। वो उसके सरापे को गहरी नजरों से देखता हुआ कहने लगा, दूर रहो मुझसे वरना। यकदम उसे हाथ में पकड़ी गन का एहसास हुआ, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। वो कंपकपाते हाथों में गन उसकी जानिब करती हुई बोली तो वो कहका लगा गया, तुम्हें गन चलानी आती भी है डार्लिंग। साथ ही उसने जमीन पर गिरे गार्ड को देखकर अफसोस से सर हिलाया। पुअर मैन। एक लड़की से शिकस्त खा गया। जानम, हमारी पहली मुलाकात तो याद होगी तुम्हें। मैंने सोचा वो याद कुछ अच्छी नहीं है। हम लड़ झगड़ रहे थे, इस बार हम प्यार करेंगे, ओके। वो दाढ़ी पर हाथ खुश फेरता इसका हलक सुखा गया। इतने लंबे चौड़े वजूद से वो कैसे मुकाबला करेगी। दूर रहो मुझसे घटिया इंसान। वो उसे अपने करीब आता देखकर चीखी, आवाज नीचे। वो तेजी से उसके करीब आता, एक हाथ उसकी कमर में डालता जबकि दूसरे हाथ से उसके बाल पकड़ता, उसके मुंह पर धाड़ा। हीर ने सख्ती से आंखें मीच ली। उसने बड़े आराम से हीर के हाथ से गन पकड़ ली। दफाता ठा की आवाज से दरवाजा खुला। वो बेनियाजी से पीछे मुड़कर देखने लगा। बारिश को चौखट में खड़ा देखकर उसने दांत पीसे। लो आ गया तुम्हारा हीरो। हीर को झटके से पीछे हटाकर वो पूरा इसकी तरफ मुड़ गया। हीर को इसकी गिरफ्त में देखकर बारिश का लहू खोल गया। यहाँ तक आ तो गए हो लेकिन वापस नहीं जा सकोगे, और ये। वो उसके हाथ की तरफ देखता हंस पड़ा। इस खिलौने से मेरा मुकाबला करोगे तुम प्रोफेसर? बारिश ने तीखी मुस्कुराहट से उसे देखा। तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। पिछली दफा की मार याद तो होगी ही। डोंट, इस बार नहीं। हैरी ने गन उस पर तान ली। नीचे फेंको उसे वरना। इसने गन का रुख अचानक हीर के तरफ कर दिया। बारिश ने लकड़ी का डंडा नीचे रख दिया जो रिंगता हुआ आगे चला गया। बुज़दिल इंसान। बारिश के तंज पर वापस से बाहर आता गन पैंट के जेब में डालता इसकी तरफ बढ़ा। बारिश ने उसे चैलेंज करती नजरों से देखा। उसने हाथ का घुसा बनाकर मारना चाहा तो बारिश ने जबड़ा भेजकर उसके बाजू पकड़कर पूरी कुव्वत से इसके पेट में घुटना मारा। जवाबन हैरी ने फुर्ती दिखाकर अपनी टांगे घुमाकर उसकी कमर पर दे मारी, जिससे वो अपनी जगह से पीछे हटता दीवार का सहारा लेता दोबारा सीधा खड़ा हुआ। दोनों को गुत्तम गुत्ता देखकर हीर घबरा गई। उसने जल्दी से अपने पैर के करीब गिरा लकड़ी का डंडा उठाया। छोटे छोटे कदम उठाती वो इनमें से कुछ फासले पर खड़ी हो गई। बारिश ने उसे देखकर नजरों ही नजरों में वार करने का इशारा किया। हीर पहले तो घबराई लेकिन फिर आंखें बंद करती उसने डंडा पूरी कुव्वत से सामने वाले को दे मारा। डरते डरते उसने आंखें खोली। ओ नो! बारिश का सर पकड़े देखकर वो रो देने को हुई। हैरी ने उसे झटके से पीछे हटाया तो उसका सर दीवार से जा टकराया। बारिश का दिमाग घूम गया। वो वापस से बाहर होता उसे पैर दपैर लाते और घुसे मारने लगा। जब वो अधमोया होता जमीन पर ढक गया तो बारिश ने होंठ से बहता खून हाथ की पुष्ट से साफ करते हीर को चलने का इशारा किया। हीर इसके पीछे जाने लगी लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गई। उसने वही डंडा जमीन से उठाकर नीचे गिरे हैरी पर बरसाना शुरू कर दिया, जो हाथ आगे करता इसके वार रोकने की कोशिश कर रहा था। कमीने मनहूस इंसान, अल्लाह करे तुम्हें कीड़े पड़े, तुम्हारी टिंड हो जाए। घटिया इंसान, तुम्हें गट्टर में गिर जाओ, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी तरह काले हों, आमीन। हीर। बारिश के पुरतश लहजे पर वो डंडा फौरन जमीन पर गिराती उसके पास आ गई। इसकी हमराई में वो कॉटेज से बाहर निकली। तुम पागल हो क्या? जरूरत थी इस सब की? मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ, हीर हूँ। वो अदाए बेनियाजी से बिखरे बालों को जूड़ा बनाती कहने लगी। बारिश ने उसके साथ चलते गर्दन मोड़कर उसे देखा। ये कैसी हीर है जो अपने रांझे के जज्बात से बेखबर है? वो मुस्कुराती नजरों से उसे देखता इस्तफार करने लगा। हीर की बोलती पल में बंद हुई। वो आप रास्ते में बैंडेज करवा लें। वो और घर, हाँ, हमें इतनी देर हो गई है, सब परेशान हो रहे होंगे। वो इसकी बात बदलने पर धीमा सा हंस दिया। किसी को कुछ नहीं पता और ना बताने की जरूरत है। वो जीन्स की पॉकेट में हाथ डाले सीध में देखता चल रहा था। ही ने सर झुकाकर उसके कदमों से कदम मिलाने की कोशिश की। कुछ ही देर में वो कॉटेज से दूर, बहुत दूर जा चुके थे। जैसे ही वो आलम वाला में दाखिल हुए, बिल्कुल सामने मासूमा, शाहाना, दरख्शां मूसा, सब्तकीन आलम और राबिया को अपना मुंतज़िर पाया। इन सब को अपनी तरफ मुस्कुरा मुस्कुरा कर
देखते पाकर इन दोनों में नज़रों का तबादला हुआ। वो गला खंगालता मूसा की जानिब देखने लगा, जिसने मुस्कुराहट दबाकर उसे देखते शाने उचका दिए। हाँ तो पुत्र, कैसी रही डेट? सबतकीन आलम शरारत से गोए हुए। इन सब की बात सुनकर दोनों की आंखें हैरत से फटने को हुई। डेट? हीर हिलकला गई। आहो पुत्र, मूसा ने बताया था, शर्माने की जरूरत नहीं है। हम सबको तो बड़ी खुशी हुई है कि तुम दोनों राजी हो। मासूमा भी मुस्कुराकर बोली तो हीर ने सुलग कर मूसा को देखा, जो फौरन से वहां से खिसक गया। बारिश ने हीर को सटपटाता देख देख कर मुस्कुराहट दबाई। अब हमें अंदर भी आने देंगे या? हीर खफकी से बोली। सबकी नजरों से वो तंग होती अपने कमरे में चली गई। ये ओइना की बच्ची कहाँ छुपी हुई है? वो खुद कलामी करते उसके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आई, जहां वो बेचैनी से टहल रही थी। अरे लड़की, रुक जाओ, क्या हो गया है? वो उसके सामने आती, उससे टकराते टकराते बची। ओइना उसे देखती ही उससे लिपट गई। यार, कहाँ चली गई थी तुम? मैंने इतना ढूंढा तुम्हें, मैं बहुत डर गई थी यार। वो उसके गिरफ्त को मजबूत कर गई। बस यार, बताती हूँ सब, इधर आओ। वो उसे साथ लिए बेड पर बैठ गई। तुम ये बताओ पहले कि तुम्हारे मुंह पर 12 क्यों बजे हैं? ओइना ने बेचारगी से उसे देखा। यार वो बात अधूरी छोड़कर नाखून चबाने लगी। क्या फजूल का सस्पेंस डाल रही हो, बताओ भी। हीर ने बेचैन होकर पूछा। वो कल इसके पेरेंट्स आ रहे हैं। वो आंखें मीच कर बोली। हैं क्या? कौन? किसके पेरेंट्स? भीड़ के पल्ले कख ना पड़ा। शहरयाल के पेरेंट्स आ रहे हैं। अब ये भी बताऊं कि क्यों आ रहे हैं? ओइना तिवरे चढ़ाकर बोली। ओहो, छुपी रुस्तम निकली तुम तो। वो उसे कंधा मार कर बोली तो ओइना ने तब कर उसे देखा। मैंने क्या किया है? वो तो उसकी नीयत खराब हो गई मुझ पर, बदतमीज इंसान। वो क्लस कर बोली। अच्छा, ना टेंस क्यों हो रही हो? इतना हैंडसम और डैशिंग बंदा है, और सबसे अच्छी बात, तुम्हें पसंद करता है। वो संजीदा होती उसे समझाने लगी। पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा छोड़ो उसे, मुझे बताओ क्या हुआ था वहाँ? वो जानने के लिए बेताब हुई। एक मिनट मेरे बगैर ही, रुको, सब्र करो। मूसा ने कमरे में एंट्री मारी। तुम तो बच्चों मुझसे। हीर ने तकिया पकड़कर पूरी कुवत से उसके सर पर दे मारा। मूसा ने जवाबन उससे तकिया खींचकर उसे मारना चाहा तो हीर ने बेड से दूसरा तकिया उठाकर उस पर हमला कर दिया। चंद ही मिनटों में कमरे का हुलिया बदल गया। बस करो दोनों, ओइना पूरी कुव्वत से चीखी तो दोनों को ब्रेक लगा। क्या हुआ? क्या है? जंगलियों की तरह लड़ रहे हो? वो तब कर बोली। अब ये अपने भाई से पूछो तुम। घर में आकर उसने सबसे कहा कि मैं और वो तुम्हारा खड़ूस भाई डेट पर गए थे। वो दांत खिचका कर बोली तो ओइना के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। माफ कर दे मेरी माँ, गलती हो गई मुझसे। वो उसके सामने हाथ जोड़कर बोला। अच्छा, सोचूंगी। हीर ने अदाए बेनियाजी से बाल झटक कर कहा। अच्छा, अब बता भी चुको। वहाँ क्या हुआ? वहाँ भाई ने कैसे ढूंढा तुम्हें? वो गहरी सांस भरती ने आज का वाकया सुनाने लगी। बारिश के कमरे में झांको तो वहाँ दरकशां बेहद खुश बैठी उसकी बलाएं ले रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई है बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। बहुत प्यारी बच्ची है हीर, तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहोगे। वो उसका सर चूम कर बोली। वो मुस्कुरा दिया। एक बात बताना तो भूल ही गई मैं, शरियाल के वलदैन आना चाह रहे हैं कल, अब ओइना के सिलसिले में। माशाल्लाह, इतना अच्छा लड़का है, मुझे तो अपना ही बेटा लगता है। मेरी कब से ख्वाहिश थी, और देखो अल्लाह पाक ने मेरी दिली मुराद पूरी कर दी। तुम्हें तो कोई इतराज नहीं? दफा था वो रुकती इनसे दरियाफ्त करने लगी। मामा, आपको और बाबा को जो बेहतर लगे वैसा करें, मुझे कोई इतराज नहीं। हाँ, एक बात है कि शेरी ने कभी जिक्र नहीं किया मुझसे। वो पुरसोच सा बोला। अरे पगले, वो क्या तुझसे तेरी बहन के बारे में बात करता अच्छा लगता? चलो मैं तुम्हारे बाबा को बताती हूँ जाकर। उनके जाने के बाद वो सर तले दोनों बाजू रखकर बेड पर नींद दराज हो गया। आज के मनाजिर उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगे। हीर के अगवा वाले वाक़ये को चंद दिन गुजर चुके थे। बारिश के करार पर घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। खैर से ओइना और शरियाल की बात भी पक्की हो चुकी थी। घर में 3-3 शादियां थी। खवातीन शॉपिंग में सर खपा रही थी, जबकि मर्द हजरात दीगर इंतजाम को देख रहे थे। रिजा ने बारिश के अलावा किसी और से शादी करने से इनकार कर दिया था, जिससे बहुत हंगामा बरपा हुआ।
वहाँ जालिम और बल्कीस ने लाख उसे समझाया, उसकी मिन्नतें की, लेकिन वो अपनी जिद पर डटी रही। उसे ऐसे में सब ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। वारिस और हीर की शादी की खबर से लीजा बददिल होकर वहां से जा चुकी थी। अब आलम वाला में खूब रौनकें लगी रहती थीं। घर के बड़ों को सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी। ऐसे में सिर्फ हीर थी जो कुछ नाखुश थी, अपने कमरे में पड़ी रहती। वारिस ने जब जिस तरह इसकी जात को धुतकारा था वो अब तक भूल न पाई थी। सबके चेहरों पर खुशी देखकर उसमें इनकार करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रात का वक्त था, सब थक कर अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे। हीर कुछ सोचकर बेड से उतरी, चप्पल पैरों में आड़स कर उसने वक्त देखा। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। उसने धड़कते दिल के साथ कमरे से बाहर कदम रखा। दबे कदमों चलती वो बारिश के कमरे के बाहर आ खड़ी हुई। ये देखकर उसे सुकून का सांस लिया कि इसके कमरे की बत्ती जल जल रही थी, जिसका मतलब था वो जाग रहा है। हल्के से दरवाजे पर दस्तक देकर उसने अंदर कदम रखा। अंदर आते ही जो मनाजर उसने देखा, अगर उसे इल्म होता तो वो कभी भी यहाँ आने का ना सोचती। बारिश शावर लेकर बगैर शर्ट के बाथरूम से निकला था। बाहर निकलते ही उसने की निगाह हीर से टकराई, जो फौरन रुख मोड़ गई थी। हीर ने बाहर जाने का इरादे से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा ही था कि वो फुर्ती से उसके पास आता उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे रोक गया। 1 मिनट, वो उसे रुकने का कहते जल्दी से बेड के पास जाता, शर्ट पहनने लगा। उसके बेहद करीब आकर भारी आवाज में सरगोशी करने पर वो आंखें मीचती वहीं जम गई। उसका दिल कर रहा था कि यहाँ से भाग जाए, लेकिन कदमों ने साथ देने से इनकार कर दिया था। अहम वो खनकार का उसे फुर्सत से देखने लगा, जो ढीली सी सफ़ेद टी शर्ट और ट्राउजर में बालों का रफ जूड़ा बनाए सीधा अपने दिल में उतरती महसूस हो रही थी। तुम इस वक्त मेरे कमरे में? वो ठहर ठहर कर बोला। हीर अब आ ही गई है तो कर ले बात, वो दिल में सोचती। जी कड़ा कर उसकी तरफ पलटी, गीले बिखरे बालों में उसकी तरफ देखता वो उसके दिल धड़का गया। वो मैंने बात करनी थी आपसे, वो संजीदगी से बोली। हाँ करो, वो उससे जरा फासले पर आता बोला। आप इस शादी से इनकार कर दें। वो उसे नजरें चुरा कर बोली। क्यों करूं इनकार? वो ट्राउजर की जेब में हाथ डालता उसके चेहरे पर नजरें जमाता सवाल कर गया। क्योंकि प्रोफेसर बारिस, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। वो उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर मजबूत लहजे में बोली। बारिस ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर अचानक उसकी कमर में हाथ डालता उसे अपने करीब कर गया। लेकिन मैं तो करना चाहता हूँ तुमसे शादी, वो भारी लहजे में बोलता उसकी जान हलकान कर गया। लेकिन पहले भी तो इनकार किया था ना आपने, तब भी यही भीड़ थी। वो उसके सीने पर हाथ रखकर दोनों के मबीन फासला कर गई। पहले की बात भूल जाओ, फजूल की बातें छोड़कर बस मेरे बारे में सोचा करो, क्योंकि तुम्हारी शादी तो तुम्हारे इस खड़ूस प्रोफेसर से ही होगी। और हाँ, आइंदा रात के इस पैर मेरे कमरे में ना आना, बंदा बशर हूँ, खता सा जद हो सकती है। वो भारी लहजे में बोलता उससे फासला कायम कर गया। हीर लहू छिलकाते चेहरे के साथ बिजली की स्पीड से कमरे से बाहर निकल गई। आज फिर तू फंस गई हीर। वो अपने कमरे में आकर खुद कलामी करती हुई बेड पर गिर गई। हाय और अब्बा कितने फंस गई हीर। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। मूसा ने रबिया को हजलत में अपने कमरे के सामने से गुजरते पाया तो जल्दी से उसके सामने आता उसके रास्ता रोक गया। वो सफ़ेद कुर्ते पजामे पर स्किन वास्केट पहने हुए शरारत भरी आंखों से उसे देख रहा था। मूसा, पीछे हटो, मुझे देर हो रही है। उसे एक जगह जमा देखकर वो दांत पीस कर बोली। हीर के कमरे में ब्यूटिशियन इसका इंतजार कर रही थी। वो बल्कीस के बुलावे पर उनकी बात सुनने गई थी। वक्त निकला जा रहा था, वो पहले ही लेट हो रही थी। ऊपर से मूसा ने उसका रास्ता रोक कर उसे मजीद खौफ ज़दा कर दिया था। आहा, जाओ जाओ, पूर पूर सजो आज मेरे लिए, आज तो बनता है। वो उसके सरापे पर गहरी नजर डालकर पीछे हटा तो वो सुर्ख चेहरे के साथ हीर के कमरे की तरफ भागी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बारिश ने उसे कमरे के बाहर बिखरे बालों के साथ खड़ा देखा तो तिमिर चढ़ाता पूछ बैठा। बस तकरीबन हो चुका, वैसे आप काफी कूल लग रहे हैं। उसने बारिश को सर तक पैर देखा, जो मैरून शलवार कुर्ते में बालों को जल्द से सेट किए बेहद वजह लग रहा था। उसने ब्लैक जैकेट वास्केट करते कुर्ते के ऊपर पहन रखी थी, जबकि बाजू हस्बे आदत कहनियों तक मोड़े रखे थे, जिससे उसके मजबूत बाजू नुमाया हो रहे थे। उसने उस सूट का इंतखाब हीर के महरून जोड़े को देखकर किया था, जबकि मूसा और रबिया ने
रैबिया ने वाइट ड्रेस पहनने को तरजीह दी थी। ओना ने मरून डल गोल्डन शरारे का इंतखाब शरियाल को बेखबर रख कर किया था। मूसा के अंदर जाते ही वो लॉन की तरफ चला गया जहाँ निकाह की तरकीब का इंतजाम किया गया था। पूरे आलम वाला को किसी नए नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया था। सुर्ख व सफ़ेद फूलों की मसूर किन महक हर सू फैली हुई थी। रोशनियों में नहाए आलम वाला की आज छह भी निराली थी। सब मर्द हजरात इंतजामात देखने में लगे थे, जबकि औरतों की तैयारियां मुकम्मल होने में नहीं आ रही थी। स्याह शलवार कमीज में सब्तकीन आलम ने अपने कमरे में झांका, जहां मासूमा भी सिंगार मेज के सामने बैठी थी। उन्होंने गोल्डन गरारा शर्ट पहन रखी थी, जबकि बालों में मोती के फूलों की लड़ियां लटक रही थी। होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक लगाए वो आंखों पर अख्तियार से मस्कारा लगा रही थी। तेरा सिंगार अभी मुकम्मल नहीं हुआ मासूमा, ऐसा लग रहा है कुड़ियों का नहीं तेरा ब्याह है। वो इनके सर पर पहुंचकर बोले, देखो सुब्तकीन साहब, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, उसे खराब ना ही करो तो बेहतर है। और मेरे सिंगार पर बात ना किया करो जी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। वो नील पॉलिश लगे नाखूनों पर फूंक मारकर बोली तो वो नफी में सर हिलाकर बाहर चले गए। नी बल्कि टाइम निकला जा रहा है, मेहमान बस आने वाले हैं, जा कुड़ियों को देख तैयार हुई या नहीं। मेरी तो आज मत ही बज गई है। उस छन्नो बांदरी को मैंने एक काम कहा था, वो भी नहीं हुआ उससे। पर्पल झलमिलाते लिबास में बालों में परांदा डाले वो सर पर हाथ मारकर बल्कीस से मुखातिब हुई, जो गिरे कामदर सूट में तैयार किसी काम से किचन की जानिब जा रही थी। दरकशां भाभी गई हैं, इन्हें देखने मैं जरा किचन देख लूं। दोनों हजरत में अपने अपने रास्ते हो लिए। वीना ये टिक ही नहीं रहा। हीर महरून भारी लहंगे में मुबलिस को सी बोली। कमर तक आती महरून का आमदनी कुर्ती के साथ भारी महरून लहंगा इस पर बेहद जच रहा था। ब्यूटिशियन तीनों को तैयार करके जा चुकी थी। ओइना महरून डल गोल्डन शरारा सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। उसने माथे पर टीका लगाकर एक तरफ से बाल आगे डाल रखे थे, जबकि रबिया वाइट शरारा शर्ट में मुबलिस बहुत हसीन लग रही थी। उसने सुर्ख गुलाबों के गजरे हाथों में पहन रखे थे। वो आईने के सामने खड़े अपने सरापे पर तफसीली नजर डाल रही थी कि हीर की खौफजदा आवाज सुनकर पलटी। महरून लहंगे में महरून कामदी दुपट्टा सर पर सेट किए, जिस से दो घुंघराली लिटे निकलकर चेहरे के तौफ में जलवा गर थी। महरून लिपस्टिक से सजे होंठ और नाक में पहनी नोज पिन। माशाल्लाह, आज तो भाई गए। ओइना उसे देखकर बेसाख्त कह गई। हीर का चेहरा पल में सुर्ख हुआ। तुम अपने भाई की फिक्र छोड़ो, अपने शरियाल की फिक्र करो, जो आज तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शने वाला। हीर के तब कर कहने पर रबिया ने मुस्कुराहट दबाई। तुम किस खुशी में हंस रही हो, तुम पर भी? रबिया ने ओना की बात काट दी। बस बस, मुझे क्यों घसीट रहे हो, इस सब में हद होती है। वो अपने पॉप में नाजुक सी हील पहनते हुए बोली। हीर हड़बड़ा कर अपना लहंगा ठीक करने लगी। तकरीबन सब मेहमान आ चुके थे। बड़की कमकमों से जगमगाते लॉन में पैर धरने की जगह ना थी। लॉन खचक खच मेहमानों से भर चुका था। अब बस शहरयाल की फैमिली का इंतजार था। दरवाजे के बाहर शोर उठा तो दरख्शां शहाना बल्कीस और मासूमा भी इनके इस्तकबाल के लिए दरवाजे की समत बढ़ी। जहाँ सब्तकीन आलम, आबाद आलम, इब्राहिम आलम और वहाज आलम ने पहले से खड़े आने वाले मर्द हजरात से गले मिल रहे थे। उन्होंने खवातीन का वेलकम किया और अपने साथ लिए मखसूस नश्तों की तरफ बढ़े। तीनों दूल्हे स्टेज पर पूरी शान से बरजबान हो चुके थे। अपने कमरे की बैल्कनी से नीचे लॉन में झांकती ओइना की नज़र शराल पर पड़ी तो उसकी धड़कनें बेतरतीब हो गई। डल गोल्डन कुर्ते पजामे के साथ महरून मर्दाना शाल दोनों कंधों पर डाले वो बेहद वजह लग रहा था। वो जल्दी से पीछे हट गई, मुबादा वो उसे देख ना ले। कुछ ही देर बाद तीनों दुल्हनें चंद लड़कियों के झुरमुट में लॉन की तरफ आती दिखाई दी। बारिश, शरियार और मूसा की नजरें अपने अपनी दुल्हन पर जम कर रह गईं। दूर बैठी रिजा ने तलखी से हंसकर सर झटका। तीनों दुल्हनों को स्टेज की दूसरी तरफ बिठा दिया गया। दरमियान में पर्दा हायल कर दिया गया। मौलवी ने बार बार तीनों का निकाह पढ़वाया। निकाह नामे पर दस्तक करते हुए तीनों दुल्हनों के ख्यालात
कुछ यूं थे, ओए ना हो लो जितना खुश होना है, बाद में पछताते फिरोगे, किस बला से पाला पड़ा है तुम्हारा। रब के तुम्हारी भतीजी तो मैं अंदर करूंगी, जिस कदर तुमने मुझे तंग किया है गिन गिन कर बदले लूंगी। हीर अपनी मनमानी तो कर ली अपने प्रोफेसर साहब, लेकिन मैंने भी आपको नाको चने ना चुभवाए तो मेरा नाम भी हीर नहीं। निकाह के बाद मुबारक सलामती का शोर चला, खूब ढोल पीटे गए। आज दौलत अंधाधुन लुटाई जा रही थी। आलम वाला के मकीन खुशी से फूले न समाते थे। तेजी से गुजरते वक्त का हिसाब करते अबाद आलम ने वेटर को खाना सर्व करने का इशारा किया। खानों की इश्तियार अंगेज खुशबू चारों सौ फैल गई। हीर की सुई हुई भूख जाग गई, अलबत्ता बाकी दोनों की भूख आने वाले वक्त का तस्वर करते ही मर गई। हीर ने जरा की जरा नजर उठाकर सामने देखा तो बारिश उसी की जानिब देख रहा था। मुझे इल्म नहीं था आप इस कदर बेशरम हैं प्रोफेसर, कैसे सबके सामने दीदे फाड़ कर घूर रहे हैं। वो दिल में ही सोच सकी। निकाह के बाद दरमियान से पर्दा हटा दिया गया था, इसलिए वो बसानी एक दूसरे को देख सकते थे। भूख से उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। भाड़ में जाए सब, मैं तो जरूर खाऊंगी। उसने सामने पड़ी टेबल से प्लेट पकड़ी और इसमें सैलेड डालकर पूरे एतमाद से खाने लगी। ओएना हैरत से दीदे फाड़े उसे देखने लगी। इधर टेंशन से मेरी भूख मर गई और तू मजे से सैलेड ठूस रही है भूखी। वो दांत पीस कर बोली। हीर ने अचानक अपने मुंह की तरफ जाता हाथ उसके आगे कर दिया। ये ले खा ले, तू भी नहीं खा ले लेकिन मेरे खाने को नजर ना लगा चुड़ैल। वो जबरदस्ती सैलेड से भरा चम्मच उसके मुंह में डाल गई। बारिश ने अपनी अनोखी दुल्हन को देखकर मुस्कुराहट दबाई। अहम कुछ लोग बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। मूसा ने बारिश के मुस्कुराने पर चोट की। तू भी मुस्कुरा ले, तू तो ऐसे दबक कर बैठा है जैसे रुस्सती नहीं इसकी नहीं तेरी होनी है। शरियाल की बात पर बारिश का जबरदस्त कहकर छूटा है। ये हंसते भी हैं। हीर ने उसे मुसलसल हंसने से आंखों से निकलते पानी को साफ करते देखकर सोचा। खाने के बाद रुखसती का वक्त आया। आलम वाला के सब बड़े स्टेज के पास जमा हो गए। हीर और राबिया कुदर रिलैक्स थी क्योंकि उन्होंने मुझसे एक कमरे से दूसरे में जाना था, जबकि ओइना का दिल उदास हो रहा था, जिसे दूर बैठा शयाल भी महसूस कर रहा था। वो सब स्टेज पर चढ़े ही थे कि फायर की आवाज़ गूंजी। मजबे को सांप सूंघ गया। 10-12 लोगों का एक गिरोह जो शक्ल से ही बदमाश लगते थे, फायर करते हुए आलम वाला के लॉन में आकर खड़े हो गए। खबरदार किसी ने हिलने की कोशिश भी की तो उनका सरबराह हाथ में गन पकड़े धाड़ा। एक बार फिर बोलो, मजा नहीं आया। ही जरा जोर से बोली तो सबने दहल कर उसकी जानिब देखा। तुम तो चुप करो। बारिश तीलियां चढ़ाए उसके पास आने लगा तो गन वाले आदमी ने उसे वहीं रोकने का इशारा किया। बॉस, ये लड़की बड़ी चालाक लगती है मुझे। उसका एक साथी उसके पास आता बोला तो आलम वाला के मकीनों ने परेशानी से हीर को देखा। ऐ कुड़ी, नहीं बाज आ सकती। शहाना ने अपना माथा पीट लिया। तुझ पर जो गई है। मासूमा भी ने तंग कर कहा। बस आप दोनों ने शुरू हो जाना यहाँ। दरखशाने ने लड़ने के लिए तैयार देखकर टोक दिया। तुम इधर आओ। गुंडे के इशारे पर हीर ने नासमझी से उसे देखा। कौन, मैं या ये? उसने साथ खड़ी होना की जानिब इशारा किया। हाँ तुम, जल्दी नीचे आओ। वो गुस्से से बोला। सब बेचैन हो गए। कौन ये? उसने स्टेज से नीचे खड़ी एक आंटी की तरफ इशारा किया। अबे बहरी है क्या, तुझे कह रहा हूँ। वो दब कर बोला तो हीर की तीव्रें चढ़ी। वो धब से स्टेज से नीचे उतरी। बारिश भी इसके पीछे जाने लगा, लेकिन शरियान ने उसे रोक दिया। अभी नहीं। वो कुछ सोचकर ही ऐसा कर रही है। कितने लोगों की जिंदगी का सवाल है। होश से काम लो। वो मुठ्ठियां भींचकर खुद पर जब्त करने लगा। इब्राहिम आलम ने बेचैनी से हीर को देखा। हाँ बोल अब। वो लहंगा दोनों हाथों से मुश्किल संभालती उसके मुंह पर दाढ़ी। वो एक कदम पीछे हटकर हैरत से उसे देखने लगा। बोलना अब। वो मजीद एक कदम उसकी जानिब बढ़ाती देख के लहजे में बोली। मूसा और ओएना के चेहरों पर मुस्कुराहट उभरी।
बॉस बोल ना। उसके एक साथी ने उसके कान में सरगोशी की। अभी डायलॉग भूल गया हूँ। वो दांत पीस कर बोला, ए ज्यादा शानी ना पर, घर में जितना भी माल है लेकर आओ, चलो नहीं तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। वो हीर के सर पर गन रख कर बोला तो आलम वाला के मकीन दहल गए। मैं लेकर आता हूँ, प्लीज मेरी बेटी को कुछ ना कहना। इब्राहिम आलम घबरा कर बोले तो वो अपनी कामयाबी पर मुस्कुराता पीले दांतों की नुमाइश करने लगा। हीर ने उसे इशारा किया, वो जरा नीचे झुका। तुमने कभी ब्रश नहीं किया, कितने गंदे दांत हैं तुम्हारे, छी। वो मुंह बनाकर बोली। उससे पहले कि वो कुछ कहता, हीर ने अपनी लहंगे के साथ लगी सेफ्टी पिन उतारी और उसके चेहरे में घुसा दी। उसने पिस्टल वाला हाथ नीचे किया तो हीर ने उसे धक्का दिया, जिससे गन उसके हाथ से छूटकर दूर जा गई। भागो! वो लहंगा पकड़कर दौड़ती हुई चीखी तो लॉन में अफरा तफरी मच गई। सब एक दूसरे को धकेलते हुए इधर उधर भाग रहे थे। मूसा ने रबिया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर लॉन के पिछले हिस्से की तरफ भागा। रास्ते में एक गुंडे ने इसका रास्ता रोका तो रबिया ने अपना हील वाला जूता उतार कर उसे दे मारा। मर जाओ मनहूस! शदीद धक्कम पेल में बारिश और शरियाल मिलकर सब घर वालों को अंदर भेज रहे थे। हीर लहंगा पकड़कर भागती हुई ऐना के पास पहुंची। एक गुंडा हीर के पीठ पर वार करने लगा तो ऐना ने फुर्ती से पास पड़ी कुर्सी उठाकर उसके सर पर दे मारी। चल यहाँ से, बाकी सब कहाँ हैं? हीर और ऐना एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपना बचाव करती बाकियों को तलाशने लगी। ए बुढ़िया, किधर भाग रही है? गुंडों का सरबराह मासूमा बी के सामने आता हुआ बोला। वो जो एक हाथ से शरारा थामकर वहां से निकल रही थी, खुद को बुढ़िया कहने कहने पर एकदम मुड़ी और पूरी कुव्वत से उल्टे हाथ का तमाचा उसके मुंह पर दे मारा। बुढ़िया होगी तेरी माँ! मजीद उसे एक लात रसीद करके वो शरारा पकड़कर वहां से निकल गई। अचानक 3-4 गुंडों ने हीर और रोना को नरगे में ले लिया। अब बचकर दिखाओ हमें तुम दोनों। बड़ा खून जोश मार रहा था सालियों का। अब तुम दोनों को तुम्हारी माँ तो क्या, बाप भी नहीं बचा सकता। वो चारों हंसने लगे। किसी गेंडे की औलाद, इनकी माँ ही काफी है तेरे जैसे पांडे फटे हुए भैंसों को। शाहना ने पीछे से इसकी गर्दन पर करारी सी चोट लगाई। पास पड़े टेबल से बर्तन उठाकर इन पर बरसाने शुरू कर दिए। हीर ने मौका देखकर लहंगा उठाते एक लात सामने वाले को दे मारी, जिससे वो मुंह के बल जमीन पर गिरा। इतने में पुलिस के सायरन की आवाज आई। साथ ही बारिश और शरियाल चंद पुलिस ऑफिसर के साथ इस जानब आते दिखाई दिया। सब गुंडों को गिरफ्तार करके पुलिस जा चुकी तो आलमवाला के मकीन और शरियाल की फैमिली अंदर बड़े सहन में बैठे अभी पेश आए वाकये पर बहस कर रहे थे। मूसा रबिया का हाथ थामे सुलगता हुआ लॉन में आया, जहां शरियाल, ओयना, हीर और बारिश पहले से खड़े थे। यार ये क्या बात हुई? आज हमारी गोल्डन नाइट है और घर वालों को कुछ एहसास ही नहीं। वो तब कर बोला, वैसे मुझे भी रुखसती कैंसिल होती नजर आ रही है। शरियाल ओयना को देखकर बोला तो वो घबरा कर चेहरा मोड़ गई। गाइस, एक अहम खबर है। सब बड़ों ने फैसला किया कि रुखसती अगले हफ्ते होगी। मूसा ने अपना एक खबरी अंदर काम पर लगा दिया था ताकि जो भी बात हो इन्हें इल्म हो जाए, और वो इन्हें खबर देकर अंदर भाग गया क्योंकि मासूमा भी बाहर आती दिखाई दे रही थी। हीर की आंखें शरारत से चिमकी। हम भाग जाते हैं? क्यों प्रोफेसर? उसे जैसे सोचकर ही मजा आया था। बारिश ने उसे अपनी तरफ शरारत से मुस्कुराते देखा। और वो सब बाहर क्या कर रहे हो, अंदर चलो। मासूमा भी शरारत संभालती लॉन की सीढ़ियां उतरने लगी। बारिश ने हीर का हाथ पकड़कर चंद लम्हे उसे मुस्कुराती नजरों से देखा। अचानक उसने हीर के हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते दौड़ लगा दी। भागो! उसके पीछे देखे बाकी दोनों जोड़े भी खिलखिलाते हुए इन के पीछे भागे।